24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मेगा आयोजन होने जा रहा है, जिसे लेकर राजधानी भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अब हम आपको राजधानी भोपाल से दिखाने जा रहे हैं एक खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की उस खास कला को जो जल्द ही दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाली है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस कला को दुनिया के सामने लाने का मौका मिलेगा और हमारे हुनरमंद कलाकारों को ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने का सुनहरा मौका भी। नमस्कार, मैं हूं महक। भोपाल में कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली है, जहां देश दुनिया के उद्योगपति एमपी में निवेश के लिए आने वाले हैं। लेकिन आप कहेंगे ये जानकारी आपको पहले से है, बेशक होगी, लेकिन आज मैं आई हूं ऐसी जगह जहां एमपी के वो प्रोडक्ट मिलते हैं जिसे हमारे ही यहाँ का हुनर तराशता है। लेकिन इसका जीआईएस से क्या कनेक्शन है, इसको मैं आगे एस्टैब्लिश करती हूँ। हमारे यहाँ ढेरों तरह के पहनावे बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। जो मेहमान आएंगे उनके सामने भी आपको ये प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिससे हमारा कल्चर दुनिया के सामने एक्सप्लोर होगा और हमें एक आर्ट के तौर पर ग्लोबल मार्केट भी मिल सकता है। तो चलिए आपको उस कला से रूबरू करवाते हैं जिसके शान में मैंने इतने कसीटे कर दिए हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं यहाँ और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास है। मैम, आप हमें चंदेरी साड़ियों के बारे में बताइए, यहाँ पे क्या कुछ खास है? चंदेरी साड़ी एमपी की स्पेशल साड़ी होती है और ये काफ़ी लाइट वेट होती है, पार्टी वेयर होती है और बहुत अच्छे इसमें काफ़ी वैरायटीज़ आते हैं। क्लॉथ भी इसमें का कॉटन, सिल्क, टिशू, हर वैरायटी में अलग अलग टाइप के आते हैं। इसमें क्या क्या वैरायटीज़ है, क्या प्राइस स्टार्ट होते हैं इससे? यहाँ पर प्राइसिंग अलग अलग है, काम के हिसाब। हैंडलूम साड़ी होती है तो हैंडलूम में वर्क की कॉस्ट होती है। वर्क जैसा जैसा बढ़ता जाएगा उसकी कॉस्ट उसमें एड होता जाएगा। कुछ साड़ियाँ दिखा दीजिए हमें। प्राइसेस होती है मैम इस साड़ी की? स्टार्टिंग मैम ये 12,000 से स्टार्टिंग होती है टिशू का, लेकिन आपने जो देखा है अपडेटेड वाला ये 27 वाला है और ये जो है ये 23,940 वाला रेंज का है। ये चंदेरी सिल्क है और ये ट्रेडिशनल में भी अपडेटेड वाले हैं। ये मीनाकारी बूटी है, मीनाकारी का बॉर्डर रहता है। ये मोस्टली जैसा ने वो मैम ने कहा है कि इसके वर्कमैनशिप के ऊपर इसका कॉस्ट डिपेंड रहती है। टोटल हैंड वर्क है। एक साड़ी बनने में एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स लगती हैं। 2 to 3 मंथ्स लगते हैं एक साड़ी बनने में। तो जैसे देख सकते हैं किस तरह का मैन पावर यहाँ यूज़ हो रहा है एक साड़ी बनाने में। 2 to 3 मंथ्स। आगे इसके बारे में मैम से जानकारी लेंगे। और कुछ आप देखिए ये लंबानी वर्क है, इसको लंबानी वर्क कहते हैं। लंबानी वर्क कुछ नहीं है, इसमें मल्टी हैंड वर्क रहता है, मल्टी का रहता है। इसमें सब वेराइटी आप सब टाइप ऑफ वर्क रहते हैं, वर्कमैनशिप रहता है। ये देखिए ये देखिए साड़ी का प्रिंट यहाँ पर, ये टोटल हैंड वर्क है। इसमें फ्रेंच नॉट्स हैं। ये साड़ी का क्या मैम प्राइस है? ये है मैम 23,000 का है। 23,000 का साड़ी है ये, है ना। ये कौन सा वर्क आपने बताया? लंबानी। थोड़े कुछ महेश्वरी में और भी आइकॉनिक चीज़ें देखेंगे जो मैम हमें असिस्ट करेंगे और दिखाएंगे। जी मैम, बताइए क्या है महेश्वरी में कुछ खास? महेश्वरी ये बाग प्रिंट है और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है और वेजिटेबल कलर्स यूज़ किए हैं। वेजिटेबल कलर्स मतलब? ये फलों के रसों से निकालते हैं। फलों के रसों से साड़ियों में कलर दिया रंग दिया जा रहा है। हाँ, उसी कलरों को इसमें वो कर हैंड ब्लॉक रहता है, जो लकड़ी के ब्लॉक रहते हैं उससे करते हैं, हाथ से ब्लॉक करते हैं। बहुत मेहनत का काम है ये। एक साड़ी बनाने में कितना समय लगता है ये? एक साड़ी बनाने में बाग प्रिंट तो 8 दिन तो लग ही जाते हैं। 8 दिन का मैन पावर यहाँ पर। धागा निकालना,
फिर उसको बुनना, फिर उसको डाई करना, फिर ब्लॉक करना, मतलब फिर सुखाना, फिर उसको धोकर प्रेस करना, बहुत प्रोसेस रहता है इसमें। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ ये बाग प्रिंट बन के तैयार होता है। मैम इसके प्राइस के बारे में हम जानकारी ले लेंगे, क्या प्राइस है इसका इसका? प्राइस है मैम 3900 है। 3900 लगभग। और ये साड़ी ये कहाँ से बनकर आती हैं? ये बाग धार के पास बाग जगह है, वहाँ पर बनती है। अभी तक हमने चंदेरी साड़ी और कोसा साड़ी देख ली, जहाँ कितना टाइम लगता है, कितने प्राइसेस होते हैं, कितना मैन पावर लगता है। अब हम महेश्वरी साड़ी की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं क्या खास है इसमें। महेश्वर में बनती है और ये मोस्ट ट्रेडिशनल वाला महेश्वरी है। इसमें मैम केवल इसमें अपडेट्स क्या होती हैं, ये बूटीज़ के होती हैं और ये मोस्ट डिफरेंट बूटीज़ हैं। ये जेरी हैं, जेरी हाँ, ये जेरी वाला है। इसमें रेशम का बूटी भी रहती है और जेरी का बूटी भी रहती है। इसमें आपको अपडेटेड वाला एक स्पेशल साड़ी दिखाना चाहती हूँ आपको। बिल्कुल, ये देखिए, ये है मैम गोल्ड के तारों से बनी है। इसमें 9 ग्राम तारों से बनी है, गोल्ड, गोल्ड प्योर की गोल्ड। तारों। ओ देखिए, हमारे सोने की साड़ी, 10,000 की साड़ी है। हमने सोने की साड़ी बस सीरियल्स और फिल्म्स में देखी थी। आज हम अपने आंखों से गोल्ड की तारों वाली साड़ी देखेंगे। मैम इसका सबसे पहले प्राइस बता दीजिए, क्या प्राइस है? 2,10,000। 2 लाख की साड़ी है ये, गोल्ड के तारों से बनी हुई। एक साड़ी बनने में कितना समय लग गया? 20 to 25 days। 20 to 25 डेज़ में ये गोल्ड वाली साड़ी बन के तैयार हुई है। 2 लाख की है ये साड़ी। ये गोल्ड की यार्न्स जो बन के आती हैं मैम, वो साउथ से आती हैं। पहले गोल्ड वहाँ पर बेचते हैं, उसका यार्न्स बनवा के फिर महेश्वर में आने के बाद इसका वीव होती है। तो ये महेश्वर की ही साड़ी है, बस इसमें महेश्वर की साड़ी है और इसमें गोल्ड का काम किया गया, गोल्ड के तारों से इसको सजाया गया है ना जी। तो अब चंदेरी, कोसा और महेश्वरी साड़ी हो गई, और अब बात कर लेते हैं कुछ मूर्तियों की जो कि ब्रास की है। तो चलिए हम मूर्ति वाले सेक्शन में आपको ले चलते हैं और वहाँ पे आपको जानकारी देते हैं। हम यहाँ से इसके लिए जानकारी लेंगे मैम से कि मैम ये कहाँ से बन कर आती हैं और क्या ये स्पेशल रिप्रेजेंट करती है? जी, ये मूर्तियाँ ब्रास की है और टीकमगढ़ में बनती है और ये हैंडमेड है। और हाँ, और इसमें राम दरबार हैं और ये नक्काशी है। ये देखिए राम दरबार, इसको कस्टमर बहुत पसंद करते हैं। और ये राधा कृष्ण हैं, ये भी तो ये ब्रास में हैं। मूर्तियाँ सारी ब्रास की है और इसे हैंडमेड, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ये हैंडमेड है, पूरी तरह से हैंडमेड है और ब्रास पूरा नक्काशी का काम किया गया है। इसमें जितना ज़्यादा वर्क रहेगा उसकी कॉस्ट वेट के हिसाब से होती है। कोई फाइन मतलब उसमें भी आता है पीसेज जो बहुत यूनिक बनाया जाता है और बहुत कस्टमर पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को। जैसे कि ये कृष्ण जी, राम दरबार, ये हाथी देखिए, ये हाँ अरावल, इसमें जो नक्काशी करी है वो बहुत, हाँ अरावल। इसमें स्टोन का वर्क किया गया है, स्टोन है, इसके अलग से चार्जेस होते हैं। और ये पूरा नक्काशी से, पहले पीतल का बनता है, फिर उस पर ये अलग से वर्क होता है। और ये मड़िया माड़न है, इसको ब्रास में बनाया गया है, फर्स्ट टाइम आया है ये। और इसको कस्टमर गिफ्ट पर्पस से मतलब बहुत पसंद करते हैं। ये कहाँ की है? ये ब्रास का ही बना हुआ है और ये अपने बाग प्रिंट का कपड़ा है, इस पे ये मड़िया माड़न बनाए। कौन से जनजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? ट्राइबल, हाँ, बस्तर को जी। एक घंटा भी हम देखने वाले हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा घंटा। ये भी हैंडमेड है, हाँ। ये भी हैंडमेड है, ये भी ब्रास का बहुत ज़्यादा हैवी है, लगभग मेरे ख्याल से 10 किलो के लगभग में इसका वेट होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ के सीनियर सेल्स पर्सन अशोक वर्मा से और जानकारी लेते हैं उनसे यहाँ के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि जीएस समिट को लेकर के क्या कुछ आपकी यहाँ पे तैयारियाँ हैं? देखिए, हम लोग उनको कुछ चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा गिफ्ट दें, उसके लिए हमने बनने के लिए बोल दिया है। अभी कुछ दिन में बन के आ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में कौन सा गिफ्ट देना है। तो कुछ साड़ियाँ जाएंगी, कुछ स्टॉल्स हैं,
ब्रास और हैंडीक्राफ्ट के कुछ आइटम हैं वो सब जाएंगे। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज सब डिवाइड होंगे वो। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हैंडीक्राफ्ट और जो जनजाति समाज के लिए जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उनके लिए ये कैसे एक एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्रदान करता है? देखिए उसमें ये होता है कि हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देते हैं थोड़ा बहुत, और उनसे बनाया हुआ उनका पूरा माल हम लोग ख़रीदते हैं। उससे क्या होता है कि वो खुद को तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनके अंडर में जो काम करते हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और अगर हमें आगे के लिए कहीं स्कोप मिलता है तो हम उसमें उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम लोगों ने अपने आर्टिजन्स को विदेश यात्रा भी करवाई है, वहाँ पे उनकी एग्जीबिशन लगवाई, तो उसका बेनिफिट उनको पर्सनल तौर पे मिला है। इंडिया गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट बहुत सहयोग करती है। तो जैसा कि यहाँ पर कई सारी वैरायटीज़ है साड़ियों की, तो आप एक बार मुझे जानकारी दे दीजिए कि कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं? देखिए जैसे अभी आपने महेश्वरी साड़ी देखी थी, ये गोल्ड वाली, तो उसके लिए गोल्ड का थ्रेड अलग तैयार होता है और उसको बनवा के और फिर उसको बनाया जाता है। टिशू में जो है 3-4 तरीके की वैरायटी आती है। चंदेरी साड़ी हमारी आती है जो चंदेरी से बनती है, महेश्वरी महेश्वर से बनती है। बाग प्रिंट वगैरह का जो सामान है हमारा वो बाग प्रिंट से बन के आता है। और भी हमारे बहुत सारे प्रिंट हैं, इंडिगो प्रिंट है जो बन के आ रहा है हमारे पास में। कोसा है, कोसा देखिए 2 भाइयों का बंटवारा हो गया, एक छत्तीसगढ़ चला गया, एक मध्य प्रदेश में रह गया। तो कोसा तो हम वहाँ से बुलवाते हैं और अपनी डिज़ाइन और अपने काम के हिसाब से उसके ऊपर हम वर्क कराते हैं। रॉ मटेरियल हम बस्तर से या छत्तीसगढ़ से ख़रीदते हैं और उसके ऊपर हम अपनी सुविधा अनुसार उसके ऊपर काम कराते हैं। तो उसमें 2 लोगों को रोज़गार मिल रहा है, एक तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको मिल रहा है और जिसको हम काम करने के लिए दे रहे हैं उसको भी रोज़गार मिल रहा है, और उसके अंडर में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, उनको काम मिल रहा है। बहुत बहुत शानदार सर, बहुत धन्यवाद मैं जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए अब यहाँ पर चर्चा हो गई, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ सूट और कुछ हैंडीक्राफ्ट की ओर बढ़ते हैं। ये कॉटन सूट से, इसमें जो प्रिंट है वो बाग प्रिंट है। ये एमपी का ही प्रिंट होता है। बाग एक गांव है जहाँ पे ये प्रिंट होता है। तो इसमें रिवर में इसको डाल के इसके कलर सेट करने में कम से कम अपन को 15 डेज़ लगता है। इसकी स्टार्टिंग जो प्राइसिंग है वो हो जाता है 1300 से स्टार्ट होके ये 2900 तक की रेंज में कॉटन रहता है। फिर अपन ये देखेंगे तो ये चंदेरी पे है, चंदेरी पे भी बाग प्रिंट आता है, बाग प्रिंट सभी पे आता है। तो चंदेरी की स्टार्टिंग रेंज होता है 3200 से लेके 5000 तक की रेंज में। फिर अपन देखेंगे कोसा सिल्क आता है। कोसा सिल्क में भी बाग प्रिंट एंड बाबू प्रिंट और काफ़ी सारी प्रिंट्स अलग अलग टाइप के आते हैं। कोसा में भी वीविंग में होता है, तो ये काफ़ी टाइम लगता है। इसमें भी प्रोसेसिंग काफ़ी होता है क्योंकि कपड़ा भी हाथ से बनता है और सूट्स पे भी। फिर इसकी क्या प्राइस होती है ये वाली? कोसा की प्राइसिंग स्टार्टिंग होता है मैम 9600 से। तो देन ये रहता है 15000 तक की रेंज में। 9000 से स्टार्ट होकर के 15000 के रेंज में कोसा की सूट्स मिल जाती हैं। ये चंदेरी सूट्स होते हैं। चंदेरी सूट सिल्क होता है, ये चंदेरी का पूरा प्रॉपर सिल्क होता है। ये पूरा वीविंग में होता है। तो इसकी स्टार्टिंग होता है 6000 से लेके 9-10,000 तक की रेंज में होता है। कलर ऑप्शन काफ़ी सारे इसमें आपको मिल जाते हैं। ये सारे चंदेरी सूट्स हैं। चंदेरी में सिल्क आता है और एंड टिशू भी आता है। चंदेरी सिल्क टिशू होता है ये। कपड़ों के सेक्शन को रोल करने के बाद हम पहुंचे हैं पेंटिंग सेक्शन में। ये देखिए यहाँ के कुछ पेंटिंग्स जो कि गौंड जनजाति को रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे इसकी जानकारी मैम देंगी हमें। हाँ, ये ढिंडोरी ज़िले में गौंड पेंटिंग बनाई जाती है। जो नेचुरल जो पक्षियाँ जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो मोर नाच रहे हैं, उसी को इसमें पेंटिंग में दर्शाया जाता है। इसलिए मतलब लोग इसे नेचुरल, और अपने जो मोहन यादव जी है जो मुख्यमंत्री है वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छी सेल है इसकी, काफ़ी अच्छी सेल है और गोंड पेंटिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। ये देखिए गोंड पेंटिंग, गोंड जनजाति को ये रिप्रेजेंट करती है ये पेंटिंग। वैसे मैं यहाँ घूमते घूमते एक चीज़ मेरी नज़र पड़ी, ये देखिए ये
पूरा ब्रास का बना हुआ है और ये कह सकते हैं ये टेबल का काम भी करती है और ये एक शो पीस भी कहला सकती है। कितना सुंदर तरीके से इसको तराशा गया है। ये देखिए पूरा ब्रास का ये बना हुआ है। तो देखा आपने मध्य प्रदेश की उस कला को जो दुनिया के सामने आने के लिए तैयार है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इन सारे कला को ग्लोबल मार्केट मिल जाए, यही आशा लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कैमरामैन अरविंद के साथ महक शाह, BSTV।